नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन सब मिलके फरवरी महीने का करंट पढ़ेंगे, जिसमें अपन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। आपको पता है एक महीने में मुश्किल से 100-125 क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए उस महीने के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं। वो सारे क्वेश्चन अभी अपन इस वीडियो में कर लेंगे। थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए अपन थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे और क्वेश्चनों के ऑप्शन है उनको भी एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ज्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है इसमें, यूनिसेफ इंडिया ने नए नेशनल एम्बेसडर किसे चुना गया है यूनिसेफ इंडिया के द्वारा? तो यूनिसेफ इंडिया का नए एम्बेसडर जो बने आपके वो बने आयुष्मान खुराना बने। ऑप्शन ए कौन सा? आयुष्मान खुराना बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत में किस मिशन की शुरुआत की गई? आपको पता है अभी तुर्की और सीरिया के अंदर भयंकर भूकंप आया था, उसमें जब लोगों को रेस्क्यू करके वापस लेके गया था तो भारत ने उनकी हेल्प के लिए यहाँ से अपने सैनिक और कुछ मेडिसिन वगैरह भेजे थे। तो उस मिशन का नाम आपसे पूछा गया, मिशन क्या था? तो मिशन दोस्त था। ठीक है, मिशन का नाम मिशन दोस्त था। ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस बार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब कौन सी टीम के द्वारा जीता गया है? जो आईसीसी टी20 महिला विश्व कप हुआ था वो इस बार आपके कहां पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, और इसको जीता किसने? आपसे ये पूछा गया है। तो जीता किसने है इसको? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, रेगुलर तीसरी बार जीता है। किसको हरा के जीता था? तो साउथ अफ्रीका को हरा के जीता था आपके। तो साउथ अफ्रीका आपके उप विजेता है इसमें। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इंडिया सेमीफाइनल में हार के बाहर हो गई थी आपकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? नीति आयोग के नए सीईओ के बारे में आपसे पूछा है। तो नए सीईओ बने आपके वीवीआर सुब्रमण्यम, आपके नए सीईओ बने। नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग कब बना था आपका? नीति आयोग प्लानिंग कमीशन की जगह, योजना आयोग की जगह आपके 1 जनवरी 2015 को बना था। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? तो आपके जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो आपके कंट्री के पीएम, जो भी पीएम की पोस्ट पे होएगा वो आपके नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। और नीति आयोग के जो सीईओ है अभी वर्तमान में फरवरी में कौन बने? सुब्रमण्यम जी बने, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कौन सी बना दी गई है? आपको पता है आंध्र प्रदेश के टुकड़े होने के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो अलग अलग राज्य बन गए थे। तेलंगाना की जो राजधानी वो हैदराबाद थी और आपके आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले अमरावती डिक्लेयर की थी, पर अभी इसको चेंज कर दिया गया है। चेंज करके किसको बना दिया गया है? आपके विशाखापट्टनम को बना दिया गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश की अभी राजधानी क्या है आपके? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एवं हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशियन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पे किया गया है आपके? तो अभी अभी अपन ने पढ़ा आंध्र प्रदेश की होने वाली जो राजधानी है इसी में इसका सम्मेलन किया गया है। कहां पे किया गया है आपके? विशाखापट्टनम में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? ध्यान रखना, 100 विकेट लेने वाली टी20 क्रिकेट में पूछा गया है। ऐसे तो 100 विकेट पहले झूलन गोस्वामी और भी क्रिकेटर ने ले लिए। सबसे ज्यादा विकेट अंतरराष्ट्रीय विकेट आप देखोगे तो झूलन गोस्वामी के नाम ही, वो भी इंडियन क्रिकेटर ही है। परंतु टी20 क्रिकेट के अंदर किसके द्वारा लिए गए? कौन सी भारतीय खिलाड़ी है वो? दीप्ति शर्मा के द्वारा टी20 क्रिकेट के अंदर 100 विकेट लिए गए। ऐसी एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? आपसे ये पूछा गया है। मतलब सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम कहां लगता है? आपसे ये बोला गया है। तो सबसे ज्यादा तो आपके लगता है लंदन में। पहले स्थान पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहां रहता है आपके? लंदन में। और दूसरे नंबर पे जो शहर आता है वो अपने इंडिया का है। और अपने इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम कहां रहता है? सबको पता है, बेंगलुरु में रहता है। कहां पे? बेंगलुरु में रहता है। तो दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्तम ट्रैफिक के मामले में शहर कौन सा है? अपना बेंगलुरु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ये, प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकन छात्रा कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने, नवनीत कौर, सरगम कौशल, अप्सरा अय्यर और अरुणा मिल्लर। तो कौन है आपके? नवनीत कौर। नेक्स्ट है आपके, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए अध्यक्ष कौन बने? अच्छा, आपसे सीधा पूछा गया है कि यूट्यूब के नए अध्यक्ष कौन बने? आपके वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं वीडियो, आप ये वाली वीडियो भी कहां देख रहे हो? यूट्यूब पे। तो यूट्यूब के नए अध्यक्ष कौन बने? इंडियन है, तभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंडियन कौन है? नील मोहन जी अभी आपके यूट्यूब के नए अध्यक्ष बने। गूगल के सीईओ ये सब पहले आपको पता है, अमेजन के सीईओ ये सब कौन है? इंडियन ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बन गया है? आपको पता है इंडिया में भी जातिगत भेदभाव बहुत बड़ी समस्या है, वैसे ही अमेरिका में भी है। तो अमेरिका में जो जातिवाद है इस पे भेदभाव पे रोक लगाने वाला पहला शहर आपका कौन सा बन गया है? तो पहला शहर है आपके सिएटल, अमेरिका के अंदर पड़ता है, यूएसए के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर नहीं है, हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहां किया है? मतलब एशिया की सबसे बड़ी जो हेलीकॉप्टर फैक्ट्री अभी इंडिया में खोली गई है उसका उद्घाटन मोदी के द्वारा कहां पे किया गया है? तो आपके तुमकुरू कर्नाटक के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। ये क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहां खोली गई है? इंडिया के कर्नाटक के तुमकुरू के अंदर खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने? ठीक है, जो आपकी मेडिसिन वगैरह पे कंट्रोल करते हैं, तो औषधि महानियंत्रक आपके कौन बने? जैसे लेखा महानियंत्रक का नाम सुना होगा आपने, वैसे औषधि महानियंत्रक आपके कौन बने? आपका ऑप्शन राजीव सिंह रघुवंशी बने। आपके नाम याद रखना, राजीव सिंह रघुवंशी आपके औषधि महानियंत्रक बने। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो कब तक प्रारंभ हो जाएगी? मतलब हाइड्रोजन के बेसिस पे चलने वाली भारत की पहली जो ट्रेन है जिसका नाम क्या दिया है? वंदे मेट्रो। वंदे भारत ट्रेन तो अभी चल रही है, भारत की स्वनिर्मित ट्रेन, आपको सभी ध्यान है। अभी लेटेस्ट मार्च के अंदर आपके जयपुर से चालू की गई है। तो जो वंदे मेट्रो ट्रेन है ये किससे चलेगी? आपके हाइड्रोजन से चलेगी। और ये कब तक प्रारंभ की जाएगी इंडिया में? तो आपके दिसंबर 2023 तक प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, कब तक प्रारंभ की जाएगी? दिसंबर, आने वाले जो दिसंबर है 2023 का, इसमें हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन अपने तैयार की जाएगी। जीएसआई द्वारा भारत में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज की गई है ना? ठीक है, तो लिथियम की जो आपकी खोज है वो इंडिया में कहां पे की गई है? ये आपसे पूछा गया है। तो लिथियम की खोज आपके इंडिया में की गई है कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर, सॉरी, है ना? ये आपके की गई रियासी जम्मू कश्मीर के अंदर की गई है। कहां पे की गई है? रियासी जम्मू कश्मीर के अंदर आपके लिथियम की खोज की गई है। ठीक है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में कौन सा देश लगातार 5वीं बार शीर्ष स्थान पे रहा है? मतलब खुशहाली इंडेक्स जो आया है, हैप्पीनेस इंडेक्स जो आया है, इसमें आपके पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है? तो फिनलैंड रहा है। रेगुलर 5 बार से आपके पहले स्थान पे रह रहा है। पर अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत की रैंक क्या रही है? तो विश्व खुशहाली रैंक में आपके भारत की रैंक क्या रही है? भारत की रैंक आपकी 136 भी रही है। अच्छा, सबसे निचले स्थान पे कौन आया है? पहले स्थान पे तो आपके फिनलैंड आया है, तो सबसे निचले स्थान पे कौन आया है? निचले स्थान पे आपका आया है अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान आया आपका। ठीक है, याद रहेगा भारत की रैंक कौन सी? 136, पहले स्थान पे फिनलैंड और लास्ट स्थान पे आपके अफगानिस्तान है। नेक्स्ट, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? ठीक है, भारतीय सेना के पहले नए उप प्रमुख कौन बने आपके? तो आपका ऑप्शन है चन्नीना बस्सी पोनप्पा, एमबी अजय कोचर, एन बीरन सिंह और एमबी सुचेंद्र कुमार। तो कौन बने आपके? एमबी सुचेंद्र कुमार आपके नए उप प्रमुख बने। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को असाधारण सेवा के लिए प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया है? ठीक है, गृह मंत्री के द्वारा जो पुलिस सेवा होती है, पुलिस सेवा को पता गृह मंत्री के कंट्रोल में आती है, तो किसी एक राज्य, मतलब मैं बता दूं हरियाणा की जो सेना है, हरियाणा की जो पुलिस है, इसको आपके प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये याद रखना है अपन को। नेक्स्ट है आपके, लाडली बहना योजना निम्न एवं मध्यम वर्ग की गरीबी महिलाओं के लिए किस राज्य सरकार ने शुरू की है? योजना के बारे में पूछा आपको डायरेक्ट। लाडली बहन योजना कौन सी सरकार द्वारा चालू की गई है? आपके एमपी, मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा चालू की गई है। इस योजना के तहत है क्या, प्रावधान क्या है? तो निम्न और मध्यम वर्ग की जो महिलाएं, आपकी गरीब महिलाएं, इनको आपको 1000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे इस योजना के तहत। ठीक है, अपन को दो याद रखना है, लाडली बहन योजना कौन से राज्य की योजना है? आपके मध्य प्रदेश की योजना है। ठीक है, और इस योजना के तहत क्या है? 1000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे मध्यम और निम्न वर्ग की आपकी गरीब महिलाएं, इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूक करने के लिए किस राज्य ने मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान की शुरुआत की है? देखो, आप मिशन के बारे में पढ़ोगे तो मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि, देवभूमि कौन से स्थान को बोलते हैं? हमने उत्तराखंड वाले स्थान है, इसको बोलते हैं। तो कौन सी सरकार ने ये योजना चालू की होगी? आपके उत्तराखंड सरकार ने चालू की होगी, क्योंकि देवभूमि प्रयाग भूमि बोला ही उसी को जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? ठीक है, आपसे देश का नाम पूछा जिसने विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करी है। इंडिया के द्वारा की गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं की गई। इस ऑप्शन पर टिक मत करना। किसके द्वारा की गई है? आपके द्वारा फिजी के द्वारा की गई है। फिजी एक देश है, उसके द्वारा आपके विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी की गई है। और थीम क्या रखा है आपने? ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। हिंदी इज ए ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। परमाणु संयंत्र में परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला सुपर चुंबक किस देश के अनुसंधान कंपनी ने विकसित किया है? मतलब कौन सी देश ने रिसर्च करके जो सुपर चुंबक है इसका इनोवेशन किया है? किसके द्वारा किया गया है? आपके यूनाइटेड किंगडम यूके के द्वारा किया गया है। ठीक है, यूके के द्वारा किया गया है आपके। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम हाइब्रिड काउंसलिंग रॉकेट कहां से लॉन्च किया गया है? तो हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट है जो आपका, वो कहां से लॉन्च किया गया है? आपके पट्टीपुरम तमिलनाडु से लॉन्च किया गया है। कहां से? पट्टीपुरम तमिलनाडु से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, आईएमएफ द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है? देखो, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपका रिपीट होता है वो तो यही होता है कि विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा निकाली जाती है? तो ये किसके द्वारा निकाली जाती है? आपके आईएमएफ के द्वारा। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कब स्थापना हुई थी इसकी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपके दिसंबर 1944 में स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है आपके? तो आपके इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका की राजधानी है, यहाँ पे आपका इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो आईएमएफ के द्वारा क्या निकाला जाता है? विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट। ये आपके जितने भी जीडीपी से रिलेटेड या फिर इकोनॉमी से, जिस देश की इकोनॉमी के से रिलेटेड जो रिपोर्ट होती है वो जारी करने का काम आपका आईएमएफ का होता है। ठीक है, अब भारत की 2023 के लिए कितनी जीडीपी ग्रोथ रहेगी? ये आईएमएफ ने कितनी बताई? तो कितनी बताइए? 6.1 बताइए। ठीक है, 6.1 भारत की 2023 के लिए जीडीपी ग्रोथ रहेगी। और साथ ही में इसने 2024 के लिए भी बताइए भारत की ग्रोथ। तो 2024 के लिए आपकी ग्रोथ बताइए 6.8%। ठीक है, याद रहेगा इतना। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? मतलब प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल राइट जो रिपोर्ट आती है आपकी, इंडेक्स आता है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो सूचकांक है इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है आपके? तो भारत का स्थान आपका रहा है 42वां। कौन सा? 42वां रहा है। फिर से वही क्वेश्चन, स्थानों में दो ही क्वेश्चन आते हैं। एक तो भारत की रैंकिंग कौन सी? 42वां हुई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। और प्रॉपर्टी राइट में पहली रैंकिंग किसकी आएगी आपके? तो पहली रैंकिंग आपके यूएसए की, अमेरिका की। ठीक है, यूएसए की रही है फर्स्ट रैंक आपके। और भारत का स्थान कौन सा रहा है? 42वां रहा है प्रॉपर्टी राइट में। अभी अपन देखे आए खुशहाली इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी रही? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, कितनी रही है? 136 रही है। अगला है आपके, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? तो आपके नए उप प्रमुख कौन बने? अजय कोचर बने। सीधा याद रखना, भारतीय वायुसेना के कौन बने? अजय कोचर बने उप प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस अब्दुल नजीर किस राज्य के नए राज्यपाल बने? आपको पता है अभी बहुत सारे राज्यों के नए नए राज्यपाल बनाए गए, तो उनमें से एस अब्दुल नजीर है, किस राज्य के नए राज्यपाल बने? तो आपके आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने। अच्छा, आपको क्या याद रखना है? ज्यादातर आपको याद रखना है असम के नए राज्यपाल कौन बने? असम के नए राज्यपाल गुलाब कटारिया बने। आपके कहां से? राजस्थान से हैं जो। सीवेज को साफ करने के लिए बांदीकूट नामक रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सबसे पहले तो रोबोट का नाम याद रखना, क्या है? बांदीकूट। ठीक है, एक बांदीकूट नामक एक रोबोट बना है जो सीवेज, जो नालियां होती है उनको साफ करेगा ऑटोमेटिक। तो ये कौन से राज्य के द्वारा ये पहल की गई? ये आपसे पूछा गया है। तो कौन से राज्य के द्वारा आपके पहल की गई है? केरल के द्वारा। ठीक है, केरल में एक बांदीकूट नामक रोबोट है जो वहां की नालियां, सीवेज वगैरह है उनको साफ करेगा। अगला क्वेश्चन है आपके, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड पुरस्कार किसको दिया गया है? इस बार इंडिया से जो भी पुरस्कार से रिलेटेड आपके नाम आए उसमें आप आरआरआर और नाटो नाटो सॉन्ग को डायरेक्ट टिक कर देना। ठीक है, तो किसको दिया गया है? आरआरआर को दिया गया है आपके। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? आपसे पूछा गया है कि शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य रहा है आपके किसमें? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। तो शीर्ष स्थान पे तो आपके महाराष्ट्र है। सबसे ज्यादा पदक आपके महाराष्ट्र ने जीते हैं यूथ गेम्स के अंदर। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है आपके कि यूथ गेम्स हुए कहां थे? तो ये भोपाल
भोपाल एमपी के अंदर हुए थे, एमपी की राजधानी भोपाल, आप सभी को पता है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुए थे आपकी बार? भोपाल एमपी के अंदर हुए। सबसे ज्यादा पदक किसने जीते आपके? महाराष्ट्र के द्वारा जीते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जन अभियान का शुभारंभ कहां से किया है? तो जल जन अभियान का शुभारंभ मोदी द्वारा कहां से किया गया है आपके? सुरोही से किया गया है। सुरोही राजस्थान में पड़ता है आपके, तो सुरोही राजस्थान से जल जन अभियान की शुरुआत आपके की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला प्रथम हाईकोर्ट या हाईकोर्ट कौन सा बना है, उच्च न्यायालय कौन सा बना है? ठीक है, वह उच्च न्यायालय कौन सा है जो अपने आदेश जो देगा वो क्षेत्रीय भाषा में भी देगा? तो वह कौन सा हाईकोर्ट है आपके? केरल हाईकोर्ट है। ठीक है, अच्छा साथ में मेरे को ये भी बताओ कमेंट सेक्शन में, केरल हाईकोर्ट के अंदर केरल राज्य के अलावा और कौन सा क्षेत्र आपके आता है? ठीक है, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? देखो पहले योगी गवर्नमेंट थी, वही आपके नाम बदलती थी। अब की बार केंद्र सरकार ने आपके औरंगाबाद शहर का नाम क्या रखा है? तो आपके रखा है छत्रपति संभाजी नगर। और ये कहां पे पड़ता है आपके? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? अब बताया क्रिकेट टूर्नामेंट होता है जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसके अंदर सबसे बड़ा टूर्नामेंट अपना कौन सा है? रणजी टूर्नामेंट होता है क्रिकेट से रिलेटेड। तो जो रणजी टूर्नामेंट है इस बार कौन से राज्य ने जीता है आपके? तो कौन से ने जीता है? सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस स्थान पर खुलेगा? आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर जो संयंत्र है वो भारत का कहां पे खुलेगा अभी आपके? तो आपके खुलेगा धोलेरा गुजरात के अंदर खुलेगा। और ऐसा इस तरीके का पहला संयंत्र है आपके। ठीक है, नेक्स्ट है, H2IC तकनीक से चलने वाला भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रक किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है आपके? ठीक है, हाइड्रोजन बेसिस पे चलने वाली पहली ट्रेन का अपन ने पढ़ा, वंदे मेट्रो के नाम से। कब चलेगी आपके? दिसंबर 2023 के अंदर चलेगी। हाइड्रोजन से चलने वाला आपका पहला ट्रक है। ठीक है, हाइड्रोजन से चलने वाला आपका पहला जो ट्रक है वो किस कंपनी के द्वारा आपका लॉन्च किया गया है बताओ? तो ये कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया आपके? रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा आपके लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत में आयोजित पहली फॉर्मूला ई रेस जो हैदराबाद में आपके आयोजित हुई, इसके विजेता कौन रहे आपके? किसने जीती आपकी? ठीक है, तो भारत में आयोजित होने वाली पहली फॉर्मूला ई रेस है जो हैदराबाद में आपका आयोजन इसका किया गया। इसके विजेता कौन थे आपके? तो इसके विजेता थे आपके एंटोनियो फेलिक्स। इंडियन तो नहीं है, नाम से पता चल रहा है बाहर के। तो एंटोनियो फेलिक्स आपके ई रेस के विजेता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां कहां खुला है? अच्छा, इग्लू क्या होता है वो पता है? बर्फ में जो लोग रहते हैं, बाहरी जो आपके पोल्स पे जो लोग ज्यादा रहते हैं वो इग्लू का घर बनाते हैं। घर का एक टाइप है इग्लू, जहां आदिवासी जनजाति रहती है। तो ये बर्फ से ढक के बनाया जाता है आपके पूरा इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो भारत का पहला इग्लू रेस्तरां है आपके कहां पे खुला है बताओ? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, गंगटोक सिक्किम, मसूरी उत्तराखंड या मनाली हिमाचल प्रदेश। तो सबसे ज्यादा हमेशा बर्फ कहां पे रहती है? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में रहती है। तो कहां खुलेगा आपके? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र, क्या भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो ज्ञान केंद्र कहां खोला जाएगा? जो भी पहला होता है, भारत का पहला कौन सा राज्य, भारत का पहला ये क्यों, उन पे आप उन क्वेश्चनों पे खासकर ध्यान दे करो। वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, पहली बार खुले हैं या फिर बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड इसलिए कि हमने क्वेश्चन ज्यादा है, जल्दी जल्दी जितने कम टाइम में अपन रिपीट कर लेंगे उतना अपने लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बताओ, पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहां पे खोला गया है भारत का? तो आपके पहला राष्ट्रीय रेल ज्ञान केंद्र आपके दिल्ली में खोला गया है। ठीक है, नई दिल्ली के अंदर खोला गया है। सबसे पहले मेट्रो भी आपके यहाँ चली थी, दिल्ली में ही चली थी। तो मेट्रो से रिलेटेड जो भी चीज होगी आपका होगी दिल्ली में होगी, इतना याद रखना है अपन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसको दिया गया है? देखो, दादा साहब फाल्के से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो अभी तो आपसे पूछा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड आपके रणबीर कपूर को दिया गया है। रणबीर कपूर की एक मूवी आई थी, आपको सबको ध्यान होगा, अभी ब्रह्मास्त्र मूवी आई थी जो बहुत कम लोगों ने देखी थी आप में से, तो उसी मूवी के लिए रणबीर कपूर को आपके दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया, बेस्ट अभिनेता का अवार्ड उन्हें दिया गया। इसी ब्रह्मास्त्र मूवी के अंदर जो आपकी एक्ट्रेस थी, हीरोइन थी या फिर अभिनेत्री थी, उनको आपके सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। कौन थी इसमें, आपने देखी नहीं होगी फिर भी याद तो होगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला है, आलिया भट्ट को मिला है आपके। इस मूवी के अंदर थी आपके कौन, आलिया भट्ट, ठीक है। और फिर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड आपके किसको दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो आपको दिया गया है इसमें, वो दिया गया है आपके RRR को, ठीक है। फिर फिल्म ऑफ द ईयर का आपके जो अवार्ड दिया गया है, एक और अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड में, कौन सा, फिल्म ऑफ द ईयर। फिल्म ऑफ द ईयर का आपका जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है आपके द कश्मीर फाइल्स को, बहुत ज्यादा चर्चा में भी रही थी, ठीक है। और एक आपके जो अवार्ड दिया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, वो आपके दिया गया है रेखा को, अभिनेत्री रेखा जी हैं, इनको दिया गया है आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो अपन ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार में क्या क्या देखा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है रणबीर कपूर को, किसके लिए, ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का आपका अवार्ड दिया गया है, वो दिया गया है आपके आलिया भट्ट को, इनको भी ब्रह्मास्त्र मूवी के दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो आपको दिया गया है वो RRR के लिए दिया गया है। और फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड और दिया जाता है वो आपके द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है, काफी चर्चा में मूवी रहती, तो ध्यान रखना ये इसको इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, स्टार लगा लेना इसमें। और दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो आपके वो रेखा जी को दिया गया है, ठीक है, याद रहेगा इतना। तो ये 5-7 पॉइंट है, इनसे देखो एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपके जरूर देखने को मिलेगा। आगे बढ़े, तो अगला क्वेश्चन है आपके, द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक 2023 भारत ने किस देश की सेना के साथ अभ्यास प्रारंभ किया था, ठीक है। तो बताओ किसके साथ हुआ था, भारत और कौन सी देश के बीच में आपके दस्तलिक अभ्यास हुआ है इस बार, तो अच्छा सॉरी इस बार नहीं, हर बार ही उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में जो अभ्यास होता है वो कौन सा होता है, दस्तलिक होता है। क्वेश्चन ये है कि इस बार ये कहां पे हुआ है आपके, तो इस बार इसका आयोजन आपके किया गया है, वो किया गया है आपके उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर आपके इसका आयोजन किया गया है, याद रहेगा। नेक्स्ट है आपके, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा। देखो भाई, दक्षिण भारत के जो परमाणु संयंत्र है जिसमें सबसे पहला अपना भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है, अगर आपसे पूछूं पहला परमाणु संयंत्र भारत का कौन सा है, तो तारापुर, ठीक है, सबसे बड़ा भी सबसे पहला भी आपके कौन सा है, तारापुर। अब आपसे पूछा उत्तर भारत का पहला परमाणु जो संयंत्र है वो कहां पे स्थापित किया जाएगा आपके, तो संगरूर पंजाब के अंदर स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ऐसे तो रावतबाटा कोटा के अंदर भी है, राजस्थान के अंदर बहुत जगह। भारत का पहला तो आपके परमाणु संयंत्र तारापुर में था, और अभी उत्तर भारत का पहला आपके संगरूर पंजाब में खोला जाएगा। नेक्स्ट है आपके, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता, आपसे बोला गया है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया, आपका ऑप्शन क्या है, प्रोफेसर थलपल्ली प्रदीप, पैगी मोहन, प्रभु चंद्र मिश्रा और सेत्रिकेम संगतम। तो पैगी मोहन के, डॉक्टर पैगी मोहन के द्वारा आपके मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता गया है, याद रखना। भारत की स्थायी भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा, कौन सा, प्रोजेक्ट एलोरा की किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने शुरुआत की है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रोजेक्ट एलोरा। और ये कौन सी कंपनी के द्वारा आपके चलाया जा रहा है, तो आपके माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आप सभी जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा आपके प्रोजेक्ट एलोरा चलाया जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय भाषाओं को आपको बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है आपके, माइनर प्लेनेट सेंटर ने सौर मंडल में स्थित किस ग्रह की परिक्रमा कर रहे 12 नए चंद्रमा मतलब सैटेलाइट उपग्रह, ठीक है, चंद्रमा भी तो एक पृथ्वी का उपग्रह, तो ऐसे कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें 12 नए उपग्रहों की, 12 नए चंद्रमाओं की खोज आपके की गई है। अच्छा,
अब ये 12 नए जब चंद्रमा इसमें जुड़ गए, तो मैं आपको हिंट देने के लिए इतना और बता दूं कि अभी जो अपना सौर मंडल है उसमें सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। तो कौन सा है वो आपका? बृहस्पति ग्रह। जो आपका बृहस्पति ग्रह है, इसमें पहले आपके 81 उपग्रह थे, अभी आपके 12 और जोड़ दिए गए, 12 की नई खोज की गई है आपके, तो टोटल कितने हो गए आपके? 93। अच्छा, पहले आपके सबसे ज्यादा उपग्रह कौन से के थे? तो पहले आपके थे शनि ग्रह के। शनि के पहले कितने थे आपके? 83। और अपन यही पढ़ते थे अब तक कि सबसे ज्यादा उपग्रह कौन से के हैं आपके? शनि के 83। परंतु अब बृहस्पति के 81 + 12 की खोज होकर टोटल 93 उपग्रह हो गए। तो सबसे ज्यादा उपग्रह कौन से ग्रह के हैं आपके? बृहस्पति ग्रह के। अगला क्वेश्चन है आपके, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? अच्छा, रिपोर्ट का नाम क्या है? स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स। इसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो आपके दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर वो है लाहौर, कानो, काउंसुंग और बेसकिंग। तो आपके सबसे ज्यादा जो प्रदूषित शहर है वो आया है आपके काउंसुंग, ताइवान के अंदर। ठीक है, पर अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अब तक अपना जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर इंडिया का था वो था दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली आपके सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर था, परंतु इस बार दिल्ली को हटा के मुंबई सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप पे आ गया। तो आपसे पूछा जाए इंडिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो आपका मुंबई है ना। पहली रैंक अब की बार किसकी है प्रदूषित शहरों में? मुंबई की आप। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2023 का खिताब किसने जीता है? अच्छा, फिर बोलेंगे बच्चे कि सर हर महीने ही ये तो आते हैं प्लेयर ऑफ द ईयर, तो फिर हर महीने की याद करें। जनवरी के ज्यादा आप याद कर लो, इंपॉर्टेंट रहता है। और हर महीने इंडिया वालों को भी नहीं मिलता, ये भी नहीं है। तो इस बार आपके इंडिया वालों को जनवरी में शुभमन गिल भारत के और ग्रेस स्टीवेंस इंग्लैंड के जो प्लेयर है, इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है। ठीक है, शुभमन गिल का जरूर नाम है, आप याद रखना। महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा बन गया है? ठीक है, सबसे पहले तो हिंट आपको दे दी गई कि यूरोप के अंदर ऐसा कोई देश है जिसने महिलाओं को जो मासिक चक्र होता है उसके बीच में आपके हॉलीडे देने के लिए, अवकाश देने की घोषणा की है। तो वो कौन सा देश है आपके? स्पेन। ठीक है, स्पेन ने आपके घोषणा की है। भारत ने पहली बार किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज सुविधा की शुरुआत किया है? मतलब रियल टाइम पेमेंट सिस्टम क्या है? क्या आप बाहर भी जाओगे, इंडिया से बाहर भी जा रहे हो, तब भी आप इंडिया की यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर सकते हो। मतलब आउटसाइड इंडिया भी आप यूपीआई का उपयोग कर सकते हो। तो अच्छा, वो कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने कोलैबोरेशन किया है? तो सिंगापुर। इंडिया से कितने लोग सिंगापुर घूमने जाते हैं आपको पता है? तो अब इंडिया से जब आप सिंगापुर घूमने जाया करोगे तो वहां पे भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, कैश की जरूरत नहीं है, यूपीआई आपकी वहां चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किस देश ने 400 मीटर ऊंची मुकाम नामक इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया है? देखो ये इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, जैसे आपके बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग जो बनी थी उसके बाद वो काफी फेमस रही, वैसे ही कौन से देश के द्वारा आपके मुकाम नाम की एक इंडोर सुपर सिटी की घोषणा की गई है। एक सुपर सिटी बना रहे हैं वो इंडोर, मतलब पूरी जो सिटी होगी वो कवर्ड होगी, तो उसका नाम है मुकाम। तो कौन से देश के द्वारा बनाई जा रही है? आपके सऊदी अरब के द्वारा बनाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके 76वें ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है आपके? तो जो इसको देखो वाफ्ता अवार्ड भी बोलते हैं, आपने सुना होगा ना बहुत बार। कौन सा? वाफ्ता। तो वाफ्ता अवार्ड में इस बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आपके किसको मिला है? ऑस्टिन बटलर को दिया गया है। जो जोस बटलर आपकी राजस्थान की टीम में खेलते हैं वो नहीं, ऑस्टिन बटलर को दिया गया है आपके। ठीक है, तो लोकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो लोकोरिस मुलेटी नाम का एक पौधा होता है, इसकी जो खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आपके हिमाचल प्रदेश में आपकी इसकी खेती की जा रही है। ये एक औषधीय प्रकार का पौधा है जो आपकी जड़ी बूटियों या दवाइयां बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, दवाइयां और ये बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है आपके। तो इसकी मुलेटी नाम याद रखना है आपको। तो मुलेटी नामक पौधा कहां पे इंडिया में सबसे पहले उगाया जा रहा है? आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है, भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स निफ्टी इंडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है,
तो कौन सा? म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स निफ्टी किसके द्वारा लॉन्च किया गया आपके? तो आपके एनएससी इंडिसेंस लिमिटेड के द्वारा। अच्छा, ये आपके एनएससी और बीएससी क्या है? आरबीआई तो आप सब जानते होंगे, ठीक है। आरबीआई तो आपका रिजर्व बैंक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? आपके 1935 के अंदर स्थापना की गई थी, ठीक है। एनएससी क्या है? आपके नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज, ठीक है। जो आपके शेयर मार्केट है, इसके ऊपर दो बोर्ड काम करते हैं, एक बीएससी और एक एनएससी। एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत तो आपके अंग्रेजों के टाइम पे 1880 में ही हो गई थी, ठीक है। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये आपके जब इंडिया में शेयर मार्केट क्राइसिस आए थे तब इसको खोला गया था 1992 के अंदर। और उसी टाइम पे शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी बनाई गई थी, सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना आपके सेबी की स्थापना कब की गई थी? आपके तो 1989 के अंदर आपके सेबी की स्थापना की गई थी, 1989 में की गई। और फिर इसी ने एनएससी को आपके बनाया। यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाली विश्वविद्यालय कौन सा? अच्छा, भारत का विश्वविद्यालय है वो। तो यूनेस्को से आपके पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का जो अवार्ड पाने वाली विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व भारती विश्वविद्यालय। और विश्व भारती विश्वविद्यालय आपके कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, याद रहेगा। देखो अपन रेगुलर में फिर से आपको हो रहा हूँ, इसलिए तेज चल रहे हैं कि अपन को जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन पूरे फिनिश करने, इसलिए मैं आपसे बीच में कहीं रुक के और ज्यादा डिटेल में भी इसलिए नहीं बता रहा हूँ। इसरो नासा द्वारा बनाया गया निसार उपग्रह को कहां से लॉन्च किया गया? सबसे पहले तो ध्यान रखना, आपको क्या याद रखना? निसार उपग्रह। और निसार उपग्रह किसके द्वारा बनाया गया है? इसरो और नासा के दोनों कॉम्बिनेशन के द्वारा बनाया गया है। किसके? इसरो प्लस नासा दोनों के द्वारा बनाया गया है आपके। कौन सा? निसार उपग्रह। और इसको कहां से लॉन्च किया गया था? आपके सतीश धवन अंतरराष्ट्रीय जो आपके केंद्र है आंध्र प्रदेश के अंदर, यहां से आपके इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कौन सा? फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ फेस्टिवल आपके कहां मनाया गया है? तो आपके कहां पे बनाया गया है? मंदसौर, एमपी के अंदर मनाया गया है, ठीक है। फ्लोटिंग फेस्टिवल का मतलब पूरा फेस्टिवल आपके पानी के ऊपर तैरता हुआ मनाया गया था। नेक्स्ट है आपके पर्यावरण संरक्षण के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली समुद्री स्थानिक योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की है? समुद्री स्थानिक योजना किस राज्य के द्वारा आपके चालू की गई है? अच्छा, वह राज्य भी हो सकता है और वो केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकता है। साफ बात है, ज्यादातर ऑप्शन में आपके ऐसे आए ना कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो ऑप्शन ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश पे लगाना। कौन सा है आपके? पौंडुचेरी है। पौंडुचेरी ने क्या लॉन्च किया है? आपके समुद्री स्थानिक योजना को लॉन्च किया है अभी। नेक्स्ट है आपके संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति राशिद उल मखदूम ने उल मिनहाद नामक का नाम बदलकर नया नाम रख। अच्छा, मैं आपको सीधा बताऊं क्वेश्चन क्या है। एक अल मिनाद नामक शहर था, ठीक है। अल मिनाद नामक शहर आपके कहां है? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। तो संयुक्त अरब अमीरात में जो आपके अल नियाद वाला शहर है आपके मिनहाद, अल मिनहाद वाला जो शहर है, इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है आपके? तो इस शहर का नाम रख दिया गया है हिंद शहर। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? इसका नाम रखा गया है हिंद शहर इसलिए। राष्ट्रीय तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किस देश के साथ किया है? अच्छा, भारत की जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इसने अपने इंडियन का जो क्रूड ऑयल है वो कौन से देश में पहली बार अपन ने एक्सपोर्ट किया, किस देश को अपन ने बेचा है? और ये पहली बार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, कि पहली बार इंडिया ने क्रूड ऑयल को निर्यात किया है। आज तक अपन ले ही रहते, तो कौन से देश को किया है अपन ने? पापुआ न्यू गिनी को किया है, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी बहुत ही छोटा देश है, द्वीपों को मिला के बनाया हुआ देश है, तो इसको अपन ने पहली बार क्रूड ऑयल सप्लाई किया है। नेक्स्ट है आपके ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है आपके ब्रिटेन के अंदर? तो बिमल जानल, रघुराम राजन और मनमोहन सिंह एस सुब्बा राव। तो किसको दिया गया? आपके पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को आपके ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है आपके। किसको? पूर्व प्रधानमंत्री अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह को।
नेक्स्ट है आपके दुनिया का पहला पूरी तरीके से ऑपरेशन स्वर्ण ड्रोन सिस्टम किस देश की सेना को मिला है? ये पता है, अपने इंडिया को ही मिला है। ठीक है, सिस्टम का नाम याद रखना है आपको, स्वर्ण ड्रोन सिस्टम है आपके। उससे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये स्वर्ण ड्रोन सिस्टम है आपके कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो इंडिया की कंपनी है, अपनी एक नई स्टार्टअप कंपनी है, न्यू स्पेस रिसर्च। क्या नाम है? न्यू स्पेस रिसर्च। मतलब कंपनी का नाम ही है कि नया रिसर्च करेंगे स्पेस के अंदर, न्यू स्पेस रिसर्च। तो उन्होंने नया क्या बनाया? अभी स्वर्ण ड्रोन बनाया है और ये अपनी भारतीय सेना को दिया है। ठीक है, याद रहेगा। अपना अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक वातानुकूलित डबल डेकर बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो डबल डेकर बस, आपकी पहली डबल डेकर बस कहाँ चलाई गई है इलेक्ट्रिक? मुंबई के अंदर चलाई गई। देखो अब अपन और भी फास्ट चलेंगे, तो मुंबई के अंदर पहली डबल डेकर एसी वाली बस आपके चलाई गई। पेपर लीक और नकल की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए किस राज्य की सरकार ने भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया है? अच्छा, नकल विरोधी कानून तो अभी अपने राजस्थान सरकार के द्वारा भी बनाया गया था। ठीक है, परंतु भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून अभी आपके कौन सी सरकार के द्वारा बनाया गया है? उत्तराखंड सरकार के लिए द्वारा बनाया गया है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं वह कौन सी सरकार है जिसने अभी जो आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें 4 जो ऑप्शन आते हैं आपके, उसकी जगह 5वां ऑप्शन और चालू कर दिया है, जिसमें क्या है कि अगर बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे या नहीं करे, उस जो 5वां ऑप्शन है, 5वां गोला है, उसको फिल करके आना पड़ेगा ओएमआर सीट में आपको। अगर आप नहीं क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो वो फिल करके आना पड़ेगा, मैंने ये क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट नहीं किया, वरना आपके मार्क्स कटेंगे। कौन सी सरकार के द्वारा चालू किया गया ये सिस्टम? आपके हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा। ये भी किस लिए? कि नकलों पर रोक लगाने के लिए। देखो सब परेशान है इससे। भारत में टिकाऊ गतिशीलता के विकास के लिए किस राज्य ने भारत के प्रथम गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर, भारत के पहले गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर कौन से राज्य के द्वारा बनाए जा रहे हैं आपके? तो ये आपके बनाए जाएंगे मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले वीएफएस वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? अच्छा, ये वीएफएस वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन जो केंद्र है, इसका क्या है? तो ये एक साथ आपको 10 देशों की वीजा अकाउंट एक जगह ही मिले करेंगे आपको। तो ये कहां पे लॉन्च किया गया है ऐसा केंद्र? आपके 10 देशों के आपके इसमें वीजा आपको एक साथ मिल जाए करेंगे। तो ये ऐसा केंद्र कहां बनाया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो आपका ऑप्शन है बनारस, कानपुर, बनारस, गाजियाबाद। देखो एक बनारस को काट के आप कर लो लखनऊ, और ये यहीं पे ही आपके खोला गया है, लखनऊ में ही आपके खोला गया है सेंटर। ठीक है, किस भारतीय अमेरिकी छात्रा को लगातार दूसरी साल विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा, आप तो एक एग्जाम सेलेक्ट होने के लिए पढ़ रहे हो, वह कौन सी भारतीय छात्रा है जिसको विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा का अवार्ड दिया गया है? किसको दिया गया है? अच्छा, भारतीय अमेरिकी छात्रा क्यों बोला है? क्योंकि ये है मूलतः भारतीय मूल से, परंतु ये पढ़ कहां पर रही है? अमेरिका में पढ़ रही है आपके, इसलिए भारतीय अमेरिकी छात्रा बोला गया है। तो उनका नाम क्या है आपके? नताशा प्रिया। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है उपन्यास विक्ट्री सिटी का लेखक कौन है आपके? तो कौन है? विक्टोरी सिटी के लेखक कौन है आपके? तो सलमान रुश्दी इसके लेखक है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में ड्रोन के लिए पहला अनमेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई यूटीएम किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है आपको? आपका ऑप्शन है स्काई एयर मोबिलिटी। तो देखो जो ड्रोन के लिए, ड्रोन अब आपको पता है कोई ड्रोन उड़ाने लग गया, जिसको वीडियो शूट करनी वो भी अपना एक नया ड्रोन लेके आ जाता है और वीडियो शूट करता है। तो इस ड्रोन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक अपने स्काई यूटीएम करके एक सिस्टम बनाया गया है। तो ये स्काई यूटीएम जो सिस्टम है वो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो किसके द्वारा बनाया गया है? स्काई एयर मोबिलिटी के द्वारा। देखो इस कंपनी ने जो अपना नाम है वो इसमें सिस्टम में भी रखा है, स्काई यूटीएम। साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए किस संगठन ने एक नए जन अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो साइबर सुरक्षा के लिए कौन सी कंपनी के द्वारा आपके जन अभियान की शुरुआत करने की बात की गई? तो किसके द्वारा बात की गई? आपके क्वाड। ठीक है, तो क्वाड जो संगठन है उसके द्वारा आपके साइबर सुरक्षा के लिए जन अभियान चलाया जाएगा। अच्छा, क्वाड में कितने देश आते हैं आपके? 4 देश आते हैं। 4 देश कौन कौन से आते हैं आपके? इंडिया,
ठीक है। इंडिया के अलावा आपके यूएसए, जापान और आपका आता है एक ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो क्वाड के अंदर आपके 4 देश आते हैं, कौन कौन से? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड के द्वारा आपके एक जन अभियान चलाया जाएगा जिसके द्वारा साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जाएगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट है आपके, किस देश ने बीमारियों का जल्द पता लगाने के लिए और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए सूंघने वाला रोबोट, अब तक आपने काम करने वाले रोबोट और ऐसे सुने होंगे, तो वह कौन सा देश है जिसने आपके सूंघने वाला रोबोट, मतलब वो बीमारियों को और जो भी आपके बैक्टीरिया वगैरह होगा इसको सूंघ के पता लगा लेगा, तो ऐसा रोबोट कौन से देश ने बनाया है आपके? तो ये इजराइल के द्वारा बनाया गया आपके। किसके? इजराइल के द्वारा। ऐसी भी कोई नई सी जो टेक्निक ली जाती है वो ज्यादातर आप देखते होंगे इजराइल के द्वारा या फिर यूके में जो देश है उनके द्वारा ही आपके लॉन्च की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में विश्व स्तरीय विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अच्छा, तो विश्व स्तरीय आपके विज्ञान केंद्र और तारामंडल, तारामंडल मतलब पूरे सौरमंडल में जैसा दिखता है ऐसे आपके दिखेगा, तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? आपके राजस्थान कोटा के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, चिकित्सा के क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अच्छा, चिकित्सा के क्षेत्र का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो आपको होता है वुल्फ पुरस्कार। मैं आपको बताऊं चिकित्सा के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो ये इस बार वुल्फ पुरस्कार आपके किसको दिया गया है? तो डेनियल ड्रेकर को दिया गया है। किसको दिया गया है? आपके डेनियल ड्रेकर को दिया गया है। नेक्स्ट है, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो यूपीआई लाइट जो फीचर है वो किसके द्वारा आपके लॉन्च किया गया है? सीधा आपसे ये पूछा जा रहा है, तो वो आपके किया गया है पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? आपके पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नाउ यू ब्रूस पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 में किससे सम्मानित किया गया है इसे? तो नाउ यू ब्रूस पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड किसको मिला है आपके? तो आपके गोल्डन बुक अवार्ड मिला है राखी कपूर को। किसको? राखी कपूर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है आपके? तो इसके पहले सम्मेलन का जो आपका आयोजन हुआ है I2U2 का, वो हुआ है अबू धाबी में। अच्छा, I2U2 में आपके कौन कौन से देश आते हैं? तो I से 2 देश हो गए, देखो, एक तो हो गया आपके इंडिया और एक हो गया आपके इजराइल। ठीक है, U2 में भी आपके 2 देश यू से हो जाएंगे, एक तो हो गया आपके यूएसए और एक आपको हो जाएगा यूएई। ठीक है, तो I2U2 का जो पहला सम्मेलन अभी हुआ है आपके, वो कहाँ पे हुआ है? अबू धाबी यूएई के अंदर हुआ है। ठीक है, अबू धाबी वही जगह जहाँ पे धोनी ने छक्का मारा था और वो आपको पता है स्टेडियम से बाहर रोड के पार जाके गिरा था, तो याद रहेगा I2U2 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ है? आपके दुबई के अंदर हुआ है। केंद्रीय बजट 2022-23 में किस वर्ष तक सिकल नहीं है, शकल है। ठीक है, ग्रोस जिसे लिखते हैं अपन इंग्लिश में, क्या? ग्रोस। तो शकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, एनीमिया कौन सी बीमारी होती है आपको पता है? खून की कमी हो जाना। कौन सी? खून की कमी होती है एनीमिया। ज्यादातर ये बीमारी आपके जो होती है वो आपके महिलाओं में पाई जाती है, महिला इससे ज्यादा प्रभावित होती है। तो आपके 2022-23 में इस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? आपके 2047 तक रखा गया है। कब तक रखा गया है? 2047 तक। देखो, ज्यादातर जो लक्ष्य रखे जाते हैं 2030, 40, 50, 45 ऐसे रखे जाते हैं, ये आपके 2047 रखा गया है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, भारत ने किन देशों के साथ जैव विविधता की रक्षा, नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा तथा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है? अच्छा, देखो, सब में ही कर लिया। रक्षा सिक्योरिटी में भी आ गए, परमाणु जो आपके क्षेत्र होता है नाभिकीय क्षेत्र उसमें भी आ गए, सौर ऊर्जा और अर्थव्यवस्था, सब में सहयोग पाने के लिए 3 ऐसे कौन से देश है जिनने आपस में गठबंधन किया है? तो कौन कौन से? आपके फ्रांस, यूएई और इंडिया। इंडिया तो है ही, भारत के साथ किया है, तो कौन कौन से? फ्रांस है, संयुक्त अरब अमीरात है और इंडिया है आपके। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का भी निधन हो गया? अच्छा, ये परवेज मुशर्रफ जो है आपके बहुत ही फेमस कैरेक्टर रहे हैं, पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी रहे हैं आपके। तो और इनके टाइम पे आपने देखा होगा कि ये जो इंडिया पे अटैक वगैरह हुए थे वो भी उसी टाइम पे हुए थे परवेज मुशर्रफ का, और इनने तख्ता
किया था। ये सेना अध्यक्ष थे, पाकिस्तान के पीएम तक रहे थे आपके, तो तख्ता पलट भी किया था। तो ये काफी फेमस कैरेक्टर थे। इसमें आपके कौन से देश के थे? पाकिस्तान के थे। ठीक है, तो अब इनका निधन हो गया। निधन कहाँ हुआ है इनका? तो इनका निधन आपको बता दो दुबई के अंदर हुआ। ये आपसे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, ज्यादा ज्यादा ये पूछा जाएगा कि परवेज मुशर्रफ जो है आपके कौन से देश से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ठीक है, जो बाइडेन ने विश्व बैंक के प्रमुख के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नामित किया है? भारतीय अमेरिकी में फिर से बता रहा हूं आपको, भारतीय अमेरिकी मतलब मूल रूप से तो वो कहां है? इंडिया के, परंतु पड़े बड़े नागरिकता भी कहां के लिए रखी है? आपके अमेरिका के लिए रखी है। तो किस भारतीय अमेरिका को विश्व बैंक के लिए के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जो बाइडेन ने आपके? तो किसको किया है? अजय बंगा को किया है। अजय बंगा को आपके वर्ल्ड बैंक के इसके अध्यक्ष के रूप में भी आपके नियुक्त करने के लिए जो बाइडेन ने रिक्वेस्ट लगाई है। थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में, विश्व बैंक के बारे में देख लेते हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी आपके? दिसंबर 1945 के अंदर हुई थी, 44 के अंदर हुई थी, सॉरी। इसका आपके जो हेड क्वार्टर है जो आपसे पूछा जाता है, तो ये आपके वाशिंगटन डीसी के अंदर है, अमेरिका की राजधानी के अंदर है। ठीक है, याद रहेगा इतना मोटा मोटी। फिर अपन नेक्स्ट पा जाते हैं, हरित बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय कौन सा बन गया है? अच्छा, शहरी निकाय आप जानते हो जैसे नगर निगम वगैरह ये चलते हैं, तो ऐसा कौन सा नगर निकाय है जिसने हरित बॉन्ड जारी करना चालू कर दिया है आपके इंडिया का? तो देखो, सबसे ज्यादा साफ सफाई के मामले में अपने इंडिया में एक ही शहर सबसे आगे रहता है। कौन सा? आपके इंदौर, एमपी के अंदर है। कहाँ पे इंदौर? कहाँ पे पड़ता है आपके? एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर। तो जो इंदौर है उसमें आपका हरित बॉन्ड जारी कर देना चालू हो गया। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? अच्छा, सबसे पहले तो आपको नाम याद रखना है मॉर्निंग कंसल्ट का। मॉर्निंग कंसल्ट क्या है? मॉर्निंग कंसल्ट एक फॉर्म है, एक इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा दुनिया के लोकप्रिय जो नेता हैं उनकी रिपोर्ट निकाली जाती है। तो उसमें 78% आपके रेटिंग पाकर पहले नंबर पे आपके कौन रहे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। ठीक है, आपको ज्यादा ये याद रखना है, क्वेश्चन इस टाइप से बन के आ सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 78% रेटिंग के साथ पहली सबसे प्रसिद्ध नेता देने वाली कंपनी का नाम क्या है? इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? तो मॉर्निंग कंसल्ट है आपके। ठीक है, नेक्स्ट है आपके, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने वार्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है? अच्छा, तो वार्ड नामक चैटबॉट कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो कोई शब्द आपको इंग्लिश में याद रहते हैं, ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पे डिपेंड है आपके वार्ड नामक एक चैटबॉट लॉन्च किया है। तो वो कौन सी कंपनी के द्वारा आपके लॉन्च किया गया है? गूगल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? गूगल के द्वारा। वार्ड नामक जो चैटबॉट है वो किसके द्वारा किया गया है? गूगल के द्वारा किया गया है। परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंचने को आसान बनाने के लिए फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? देखो फिर से देखना, फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल कौन सी राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है आपके? तो उत्तर प्रदेश, योगी जी की जो वहां पे सरकार है उत्तर प्रदेश में, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिक्कों के वितरण में सुधार लाने के लिए किस संस्थान ने क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है? अच्छा, सिक्के, नोट, इनसे रिलेटेड आपको पता है सारी घोषणा इंडिया में कौन करता है? आपके आरबीआई के द्वारा की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। एक क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा पूछा आता है, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया आपके? राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन आरबीआई कब किया गया? तो आपके 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। एक क्वेश्चन इसका आता है, इसका आपके मुख्यालय कहाँ पे है ना? तो आपके मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई के अंदर है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और अगर आप देखना चाहो तो रॉयल कमीशन के द्वारा इसका सजेशन आपको दिया गया था। कौन से के द्वारा? रॉयल कमीशन के द्वारा इसका सजेशन दिया गया था। ये भी आरबीआई के बारे में आपसे पूछा जाता है। 1 रुपए तक का नोट और सिक्के पूरे आपके आरबीआई जारी नहीं करता। 2 रुपए और उससे ऊपर के जितने भी नोट हैं वो आपके आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो 2 रुपए के ऊपर के नोट, ठीक है, तो ये अपन ने देखा। अभी इसने क्या किया है आपके
क्यूआर कोड पर आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन की लॉन्च की है। नेक्स्ट है आपके चीन सीमा में लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करने के लिए केंद्र सरकार ने किस कार्यक्रम को मंजूरी दी है। कुल मिला के बात यह, चीन सीमा के आसपास के जितने भी गांव हैं उनसे रिलेटेड आपकी कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम। कौन सा? वाइब्रेंट होता ना, वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम आपके चलाया जा रहा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। चीन की सेना के आसपास, चीन की सीमा के आसपास आपके चलाया जा रहा है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को में आपके एंजेला मर्केल जो है, जर्मन की पूर्व चांसलर थी, उनको इसका मतलब यूनेस्को शांति पुरस्कार आपके दिया गया है। किसको दिया गया है? आपके एंजेला मर्केल को दिया गया है 2023 में 22 में। अच्छा, ये क्वेश्चन है क्यों डाला है? 2023 में आपके यूनेस्को शांति पुरस्कार के जो देने की बात चल रही है वो किसकी चल रही है? पीएम मोदी की बात चल रही है, इसलिए ये चीज अभी आपके चर्चा में भी रहेगी, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर आया है आपके? तो आपसे रैंक पूछी गई है, भारत की कौन सी रैंक पर आए? ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आसपास के जो आपके जितने भी अपन ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट जो होता है, जैसे रोड वगैरह हो गए, आपके लाइट इलेक्ट्रिसिटी, और ये इनका डेवलपमेंट हो गया। तो ये ग्लोबल इक्वालिटी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी आई है? आपकी 10वीं रही है, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, भारत में पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है आपके? अच्छा, चैट जीपीटी तो ध्यान है आपको, ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस है। इसमें आप कोई भी चीज पूछोगे इससे आप, तो ये जितनी भी इंटरनेट के सोर्स पे कहीं भी पड़ी हुई हो, आपको वो सब जगह से इकट्ठी करके और एक जगह सम्मिलित करके दे देगा। तो ये चैट जीपीटी लॉन्च करने वाली, भारत में लॉन्च करने वाली कौन सी कंपनी है आपकी? वेलोसिटी। कौन सी है? वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट, याद रखना आप। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और किस देश की सेना के बीच में लड़ा गया आपके, मतलब अभ्यास हुआ आपके? तो धर्म गार्जियन किस किस देश की सेना के बीच में हुआ? भारत और जापान के बीच में हुआ आपके। किसके? भारत और जापान के बीच में। कौन सा? धर्म गार्जियन, याद रखना आप। खेलो इंडिया विंटर जो खेलो इंडिया विंटर गेम है, ये आपके कहां पे आयोजित हुए और इसमें कौन सीट्स पे रहा आपके? अच्छा, मैं आपको हिंट के लिए बता दूं, जहां ये आयोजित हुए वही राज्य इसमें सीट्स पर रहा। जैसे गांव में अपने ट्रॉफी नहीं होती, हमारे गांव में ट्रॉफी हो रही, जीतेंगे हम, वैसे ही जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में आपके आयोजित किए गए खेलो इंडिया यूथ गेम। कहां पे? गुलमर्ग के अंदर, और जम्मू कश्मीर इसके आपके सीट्स पर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्थिर जैमर प्रूफिंग संचार के लिए भारतीय वायुसेना ने किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो मतलब जैमर का मतलब समझते होंगे, जिस जगह जैमर लगा देते हैं तो उसके आसपास में जो भी कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है आपके, जो भी आपके तरंग से चलने वाली जो भी डिवाइस होती है, वो सब काम करना बंद कर देती है। तो जो आपके वायुसेना ने लॉन्च किया उसका नाम क्या है आपके? वायु लिंक। क्या नाम है? वायु लिंक। प्रसिद्ध यक्षगान गायक और पटकथा लेखक बलिपा नारायण भागवत का निधन हो गया है, उन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, बलिपा नारायण जी का निधन हुआ है, इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बलिपा स्टाइल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बलिपा नारायण किस चीज से रिलेटेड थे? तो यक्षगान गायक थे और लेखक थे आपके। ठीक है, गायक और लेखक थे। भारत में पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और प्रशिक्षण प्रणाली सिस्टम IATS की शुरुआत किसने की है? अच्छा, तो ये किसके द्वारा की गई है आपके? IATS की शुरुआत दिल्ली मेट्रो के द्वारा की गई। किसके द्वारा? दिल्ली मेट्रो के द्वारा की। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क, ध्यान रखना ये दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क है ना, तो इसकी आधारशिला कहां पर रखी गई है आपके? तो नितिन गडकरी है, वो आपके महाराष्ट्र में नागपुर से सांसद है। ठीक है, और इन्होंने इसका इनॉग्रेशन आपके यहीं पे किया है, याद रहेगा। तो सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क दुनिया का आपके कहां पे बन रहा है? नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर। इसका इनॉग्रेशन किसने किया आपके? तो आपके सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में भारत के कितने राज्य दुनिया के 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल है?
मतलब आपके सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग जारी की गई है। इसके अंदर दुनिया में 50 जोखिम वाले शहरों के नाम दिए गए। उनमें से आपके इंडिया के 9 शहर ऐसे हैं जिनके आपके इसमें नाम रहे। 9 राज्य, सॉरी शहर भी नहीं, 9 राज्य इसमें शामिल किए गए हैं आपके। 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो मैं आपको बताऊं, इधर से देखो, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और आपके असम। अच्छा, बोलेंगे सर आपके ये नाम याद, 10 के 10 नाम याद कर, 9 के 9 नाम याद करना आपके जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। आपको इतना याद रखना कि 50 सबसे जोखिम वाले राज्यों में अपने इंडिया के कितने 9 शामिल है। आप जिस राज्य से बिलोंग करते हो उस राज्य को आपको जरूर याद रखना है। जैसे राजस्थान वाले राजस्थान को याद रखेंगे, इसमें राजस्थान आपके शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहां पे किया गया? तो विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन आपके कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपके बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कोबरा वॉरियर। क्या है अभ्यास का नाम? कोबरा वॉरियर। तो कोबरा वॉरियर इस बार कहां पे आयोजित किया गया आपके? तो आपके ब्रिटेन में आयोजित किया गया। क्या भारत इसका सदस्य था? बिल्कुल, इसीलिए अपन पढ़ रहे हैं। तो कोबरा वॉरियर का भारत और भारत के साथ और भी बहुत सारे देश थे बहुपक्षीय, इनके नाम आपसे पूछे नहीं जाएंगे। कहां आयोजित किया गया? आपके ब्रिटेन में आयोजित किया गया, इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो देखो, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उस पे जाने वाली सऊदी अरब में महिलाओं को, इनको वैसे ही आपके बहुत ज्यादा भूमिका नहीं दी जाती, तो सऊदी अरब की के द्वारा पहली महिला जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में गई है उसका नाम पूछा है, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड करंट अफेयर्स में आपके लिए क्वेश्चन। तो उनका नाम है आपके रेना वरवानी। क्या नाम है? रेना वरवानी नाम है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किसानों के लिए भारत का पहला एग्री चैटबॉट, जिसका नाम क्या है? किसानों के लिए आपके एग्री चैटबॉट निर्माण किया गया है, उसका नाम है एमा कुरसोई। ठीक है, नाम याद रखना आप एमा कुरसोई का बहुत ज्यादा। किसानों के लिए एग्री चैटबॉट चालू किया गया है। तो ये कौन सी सरकार के द्वारा आपके लॉन्च किया गया है? कहां से द्वारा किया गया है? आपके उड़ीसा सरकार के द्वारा आपके लॉन्च किया गया है। उड़ीसा सरकार जो है उनके किसानों के लिए एमरा कुरसोई नामक आपके चैटबॉट लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कहां किया गया? तो एशिया का सबसे बड़ा जो आपके एयर शो है उसका आयोजन मोदी जी के द्वारा आपके कहां किया गया? आपके बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी आपके बेंगलुरु, वहां पे किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, लगातार चौथे साल कौन सा स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बना है? फिर से आपके स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूछा है कि कौन सा स्टॉक एक्सचेंज आपके दुनिया का सबसे बड़ा जो आपके डेरिवेटिव स्टॉक एक्सचेंज है वो बना है, और रेगुलर चौथे साल बना है। अच्छा, ये इंडिया का है इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज आपके चलते हैं, मैंने बताया। एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो बहुत पुराना है, 1880 से चल रहा है। दूसरा आपका नया बना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये कौन सा है? आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपके लगातार 4 बार से डेरिवेटिव एक्सचेंज में टॉप पे रह रहा है आपके। ठीक है, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सबसे ज्यादा कॉलेज किस राज्य में है? आपसे पूछा गया है कि उच्च शिक्षा के जो कॉलेज होता है, हायर एजुकेशन के जो कॉलेज होता है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा आपके हायर एजुकेशन के कॉलेज हैं? ठीक है, तो आपके उत्तर प्रदेश में राज्य। ठीक है, सबसे ज्यादा इंडिया में उत्तर प्रदेश के अंदर हायर एजुकेशन के कॉलेज है आपके, याद रखना। पहले नंबर पे तो आपके ये हो गया, दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, अब फिर पूछा जाए आपसे कि कौन सा शहर है जहां पे सबसे ज्यादा उच्च शिक्षा से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है? तो आपकी जयपुर में है। ठीक है, याद रहेगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, इसके साथ अपन ने पूरे फरवरी के करंट अफेयर्स पढ़ लिए। 5G का उपयोग मामलों में जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? 5G उपयोग के मामलों में आपके जमीनी स्तर पर जो तैनाती की हुई है उनके मामले में आपका पहला जिला ऐसा कौन सा जहां पे पूरे 5G आपके नेटवर्क है? तो कौन सा है? विदिशा, एमपी। विदिशा एक जिला है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, तो वह आपके 5G को लॉन्च करने वाला पूरा जिला है। इस तरीके से अपन ने फरवरी मंथ के सारे क्वेश्चन देखे। इसके थ्रू अपन ने पूरे फरवरी मंथ का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था उसको कवर कर लिया। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सभी क्वेश्चनों को अपन ने इंपॉर्टेंट को देखा। अगर आपको ये सीरीज हमारी पसंद आई हो, इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स पढ़ाना पसंद आ रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।